पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, मैं तस्वीर उतारता हूँ, बहुत दूर मुझे जाना है, बहुत दूर मुझे जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। अब समझ में आया ना? हीरा पन्ना नेम ऑफ द फिल्म। आर्टिस्ट है राखी, जीनत अमन, देव साहब और छोटे से रोल में शीतल, उस जमाने का वैम। काफी तगड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट इस फिल्म में मौजूद थे, जैसे कि ए के हंगल, सुधीर, धीरज, हाँ जो टीवी सीरियल्स का बाप बन गया लेटर ऑन करियर में, वो था। देन किरण कुमार के डैडी जीवन, वो भी थे इस फिल्म में। मैकमोहन भी थे। ट्रिविया के तौर पे मैं ये भी बता सकता हूँ कि देव साहब के तीसरे फिल्म एज ए डायरेक्टर थे। 1973 का फिल्म था। हेडलाइन एक दिखाया एक इंग्लिश पेपर में, स्टिफ इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस। और कुछ ट्रिविया है। जीनत अमन, जिसको देवानंद ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी फिल्मों में, टू बी प्रिसाइज हरे राम हरे कृष्ण में एज ए सिस्टर, वॉज गेटिंग ओनली सिस्टर का रोल मिलता था। लेकिन देवानंद थोड़ा गिल्टी फीलिंग था, क्योंकि वो चाहते थे कि जीनत अमन उनकी हीरोइन बन के कई फिल्मों में रोमांटिक फिल्में करे, लेकिन लोग खाली सिस्टर का रोल देते थे जीनत अमन को। देवानंद ने जीनत को एडवाइस किया कि रिजेक्ट करो सब फिल्म एंड सिर्फ एज ए हीरोइन एक्ट करो। जब जीनत ने कहा कि देव साहब बट कोई ऑफर ही नहीं करते, सब सिस्टर का रोल ही ऑफर करते हैं, तो देव साहब ने कहा जीनत मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, हीरा पन्ना में करोगे एज ए हीरोइन। जीनत यही चाहती थी और शी अंडरटुक द जॉब एज ए मॉडर्न एक्सप्लॉइटेड यंग वुमन हु वाज रेडी टू डू एनी डीड। और इस फिल्म में एक के हंगल, राखी और जीनत अमन दोनों सिस्टर्स थे, उनका डैड का रोल प्ले किया था। दूसरा ट्रिविया ये है कि आर डी बर्मन वॉज अंडरगोइंग ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि रेगुलरली उनके फिल्म्स चलते नहीं थे एंड रियल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी उनका नहीं चल रहा था। तो देवानंद ने बिलीव इट और नॉट उनके यहाँ जाके बैठ के 3 घंटे उनसे डिस्कस करते रहे, उनको एडवाइस करते रहे और वो पीरियड ऑफ डिप्रेशन को जरा कंट्रोल करने में बहुत मदद किया। एंड एज ए रिजल्ट आर डी बर्मन एग्री किया टू कंपोज फॉर हिज फिल्म हीरा पन्ना। देव साहब इस फिल्म में चिल्ड्रंस रोल कंसीव किया था और ही वांटेड हिज ओन चिल्ड्रन, यानी बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद, टू प्ले यंगर वर्जन्स, बट दे सेड नो पापा बिकॉज ऑफ शाइनेस। आपको ये पता है रोल जो राखी ने किया था इस फिल्म में was initially offered to model Gitanjali Elizabeth Singh, but she dropped it. She didn't want to do it because she was about to get married to Ajit Singh, उस जमाने का टॉप गायक और सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर था। सो मजबूरन देवानंद को इस रोल को, तब उभरती हुई कलाकार थी राखी, उनको देना पड़ा। एंड वाइल ऑन लोकेशन, ये काफी जगह में शूट किया था इंक्लूडिंग बैंगलोर, बॉम्बे हाईवे। देवानंद 3 घंटे, हर चीज देवानंद 3 घंटे स्पेंड करते थे। आर डी बर्मन को कंसोल करने में 3 घंटा, जीनत अमन को 3 घंटे के लिए देवानंद बिठाया और महसूस कराया कि ये फिल्म में बिकिनी का सीन है जो तुम करना है, मैं चाहता हूं कि तुम करो। एक गाना था उसके लिए सूटेबल है ये बिकिनी सीन, गाना था मैं तस्वीर उतारता हूं। फिल्म सुपर हिट हुई क्योंकि इस फिल्म में वैसे भी तो राखी मर जाती थी, जीनत अमन भी एंड में गोली लग के, नेचुरली शी वाज ए क्रिमिनल ना, डायमंड चुरा के भागती थी। She was also deleted from the film. This was one of the early examples of a road movie, क्योंकि significant portions of the film were shot on Bangalore Mumbai highway. ये वही एरिया जहां सिर्फ 2 साल बाद रमेश सिप्पी ने अपना फिल्म शोले शूट किया था। कुछ लोगों का कंप्लेंट था कि मैं प्लॉट नहीं बताता हूँ फिल्मों का। इन जनरल आई डोंट टेल द प्लॉट, क्योंकि आजकल कोई भी फिल्म देख सकता है यूट्यूब में, लेकिन अब मैं आज बताऊंगा हीरा पन्ना का प्लॉट क्या था। हीरा पन्ना में देवानंद एक मशहूर फोटोग्राफर, फ्रीलांस फोटोग्राफर थे एंड राजा साहब यानी एक रिच मैन, रहमान वो रोल प्ले किया था। उनके यहाँ एक प्राइसलेस ज्वेल चोरी हो जाती है बाय पन्ना और उसका पार्टनर कोमल, रोल इज प्लेड बाय पेंटल। तो पन्ना और कोमल मिलके उस पार्टी में घुस जाते हैं और हीरे को चोरी करते हैं और देवानंद एज ए फोटोग्राफर उस पार्टी में घुस जाते नहीं, बकायदा इनवाइट
लेके जाते हैं एंड इज असाइन द जॉब ऑफ फोटोग्राफर। जब देवानंद को यानी हीरा को, फिल्म में उनका नाम था हीरा, पता चलता है कि ये चोरी हो जाती है, ही डिसाइड्स टू कैच द कल्प्रिट एंड पन्ना को पकड़ते भी है एंड he decides to hand over her to the cop। तब उसको पता चलता है कि she is none other than Raki's sister। Raki is देवानंद वाइफ। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कश्मकश में जब गिर जाते देव साहब कि मॉरली इज इट राइट नॉट टू हैंड ओवर द गर्ल टू द कॉप और कंटिन्यू टू प्ले द राइटियस फोटोग्राफर। तो कहानी इस लाइन में जाती है। एक और इस फिल्म में हाईलाइट था, दैट इज ये शायद पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस विच वाज रेयर एंड वेरी नोटेबल सीक्वेंस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म के बारे में, 2015 में एक मलयालम फिल्म भी आई थी जिसका टाइटल था हीरा पन्ना, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन वाज द मेन हीरो। कॉमेडी था। इस फिल्म कितना कलेक्ट किया, इट वाज सपोज्ड टू बी ए सुपर ड्यूपर हिट और सुपर हिट। दिस फिल्म कलेक्टेड 1.5 करोड़ एट दैट टाइम, विच अब आपको लगेगा 1.5 करोड़ क्या कुछ नहीं है, लेकिन उस जमाने में इट वाज अ बिग अमाउंट। ये था आज का फिल्में फैंटास्टिक के श्रृंखले में के अंतर्गत आज मैं आपको हीरा पन्ना फिल्म के बारे में कुछ खास चीजें बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेगमेंट को देखेंगे, लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि रेगुलरली आपको मैं हर हफ्ता 1 या 2 फिल्मों के बारे में बताता रहूंगा जो हिस्ट्री क्रिएट किया था अपने अपने टाइम में। शायद हिट होगी या फ्लॉप होगी, लेकिन हिस्ट्री तो क्रिएट किया, तो ये बड़ी बात है। थैंक यू।